दोस्तों, चैनल का नाम है @MSRGPGS है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। क्वेश्चन सारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए। जैसे कि क्वेश्चन है 56। मस्तिष्क का वह भाग जिससे हमें भूख और भोजन की तृप्ति का अनुभव होता है। तो जैसे कि जब हम लोग भूखे होते हैं तो क्या है, हमारा दिमाग इंडिकेट करता है कि भाई भूख लगी है, भूख लगी है। ठीक है। या हम खाते समय जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें ये मालूम चलता है कि नहीं भाई पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, भूख लगना, भूख का कंट्रोल होना, ये सारा चीज़ें दिमाग से होता है। तो आपके दिमाग में क्या है, सेंसर्स हैं। सेंसर्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब भूख लगी है या नहीं लगी है। उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिमाग में है, ये इंडिकेट करता है कि हमें लगी है नहीं लगी है। जैसे कि आप टंकी का जब पानी भरते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देते हैं। एक ये है कि पानी जब इस लेवल तक आ जाएगा तो ये क्या करता है, सेंसर इंडिकेट करता है कि टंकी खाली हो चुकी है। और दूसरा ये है कि जब पानी आप भरते रहेंगे, जैसे जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये बता देगा टंकी भर चुकी है। सेम इसी तरह हाइपोथैलेमस का काम है, अपने दिमाग में है, ये इसका सेंसर फिट है अपनी बॉडी में। तो वो जैसे लेवल तक पहुँचता है वो बता देता है कि भाई भूख लग गई या पेट भर गया है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो सेंटर होते हैं मस्त मस्तिष्क में। तो क्या बताते हैं, एक तो सटिस्फाई सेंटर होता है, दूसरा जो होता है आपका हंगर सेंटर होता है। नेक्स्ट है, इंसान की शरीर की मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है उसको सेरेब्रम कहते हैं। तो इसका जो वजन होता है 80 से 85% जो वेट होता है दिमाग का, उसका वजन जो होता है सेरेब्रम का ही होता है। तो ये क्या करता है अपने दिमाग में, अपना मतलब इसका जो काम है क्या होता है, सोचना, ठीक है, योजना बनाना, मतलब प्लान बनाना, और जैसे कि डिसीजन का हो गया मेकिंग। बाकी किसी चीज़ को जब हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो सारा जो चीज़ है सेरेब्रम थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम समझते हैं कि क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं आर्टरीज का क्या काम है और वेन्स का क्या काम है। तो आर्टरीज क्या करती है, पूरी शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है। और जो आपकी सिराएं हैं, दोबारा से जितनी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे आपके हृदय तक पहुंचा देती है। ठीक है।
अब बात आती है आपको पल्मोनरी वेंस की या पल्मोनरी आर्टरीज की, जिसे फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है क्या करती हैं, आपके हृदय से, हार्ट से आपके फेफड़े तक गंदे ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है। अब वहां से अबे फेफड़े में गया है तो फेफड़े से वापस भी आना है इसको, तो वहां पर कौन करती है, वेंस करती हैं, जिसे पल्मोनरी वेंस कहा जाता है। अब ये क्या करती हैं, रिटर्न वापस भेजती हैं हृदय को, और वो जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होती है, वे हार्ट तक लाते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है, जैसे कि आप पहले वाले देख रहे हो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जरूरी नहीं है। अब वेन्स है, वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगे, ले जाएंगे। जैसे कि अगर आर्टरीज की बात करते हैं, हृदय पंप करता है तो जो ब्लड सर्कुलेट करेगा वो ऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन जब पूरी बॉडी से जब जाएगा तो रिटर्न वापस जब जाएगा तो ये तो जरूरी नहीं है। अब आता है आपका ये थर्ड वाला, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स ऑल अदर आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका करेक्ट आंसर यही है। इस ये ब्लड सर्कुलेशन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आता है फंक्शन ऑफ पीस मेकर। पीस मेकर का काम क्या होता है, तो पीस मेकर का काम जो होता है आपका, ये हृदय की जो धड़कन है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे अगर आपकी हार्ट बीट जब ये कह सकते हो कि खराब हो जाती है, तब ये जो पीस मेकर एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, इसको लगा करके हृदय की गति को समान किया जाता है, तो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए पीस मेकर का इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का तापमान क्या होता है। जैसे कि अगर अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर की बात करते हैं, ठंडी हो या गर्मी हो, उस कंडीशन में तो क्या होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर वो बढ़ा तो अपन लोग निपट जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी शरीर के गर्मी, शरीर को जब गर्मी महसूस होती है तो क्या करती है, पसीना निकालना चालू करती है, ताकि क्या हो, अंदर का टेम्परेचर उतना ही बना रहे जितना उसको चाहिए। और ठंडी के टाइम पर क्या होता है, जब हमें ठंडी लगती है तो टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, तो हमारी शरीर क्या करती है, कपकपी पैदा करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर गर्म होती है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इन इंक्रीज इन समर, ना तो सर्दियों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पाचन क्रिया प्रक्रिया को जीवित जीवों में होती है? Which one of the following processes a digestive process which occur in the living organism? ये तो पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, प्रोटीन क्या होती है, छोटी आंत में जाती है जब, तो इसको ब्रेक डाउन करती है अमीनो एसिड में। ठीक है, करेक्ट है। बाकी दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। ये अच्छा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या होता है, तब होता है जैसे ग्लूकोज की जो मात्रा होती है अपने शरीर में जितनी अवशोषित होती है वो हो जाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन ही आपकी अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला जो आंसर है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है कि हमारी जो आंत होती है, छोटी आंत, उसमें दो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पैप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये क्या करते हैं, उनको तोड़ करके अमीनो एसिड में दे देते हैं। तो हमारी शरीर क्या करती है कि उसको ऑब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट है, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी द ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ मानव का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो ये जो है अपना 120 से लेकर के 80 जो एम एच जी कर लो आप, HG, तो इतना होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी। इंसान हम लोग जैसे कि एक हम लोग इंसान है, तो इसमें क्या है कि ब्लड की क्वांटिटी फिक्स ही रहेगी, एक परसेंटेज। तो वो पूछ रहा है कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उसके शरीर में कितना ब्लड होगा। तो जितना भी इंसान का वजन होता है शरीर का, उसका 7% खून का वजन उसके शरीर में होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ये है, 7% ऑफ द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एवरेज, अगर एडल्ट पर्सन की बात करते हैं, तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट, एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। बैलेंस डाइट शुड बी अप्रोक्सीमेटली, बैलेंस डाइट में क्या होता है, अब उसको देखते हैं। बैलेंस डाइट में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपका 60% के आसपास होता है। ठीक है, 5 होता है। बाकी आपकी प्रोटीन 20%, मतलब 1/5। ठीक है, बाकी उसका, उसके बाद आता है आपका फैट, ये भी जो होता है 1/5। तो अब इसमें देखते हैं,
आपका कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 20%, फैट 20%। तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये आप लोग ये परसेंटेज याद रख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर मतलब जो डाइट होती है हम क्या करते हैं, लेते हैं 60%, प्रोटीन और फैट्स को 20-20%। बीज बोते समय सामान्यतः उर्वरकों में क्या होते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है जब हम कोई बीज बोते हैं, तो उसमें जो हम फर्टिलाइजर मिलाते हैं उसमें जो पहली चीज ध्यान रखते हैं क्या चीज है, पोटास। पोटास शुरुआती दौर में क्या करता है, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के विकास में मदद करता है। ये जो छोटे पौधे होते हैं उनको बीमारियों से दूर रखता है और सूखे से लड़ने में सहायता करता है। तो ये पोटास का काम है। ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस occurring in human body is called। मानव शरीर में होने वाली रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायलिसिस। एक कह सकते हैं कि एक जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेम गति से जो काम होता है हमारा हृदय करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो वो सेम काम डायलिसिस प्रोसेस जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सेट किया जाता है आपके शरीर के जितनी भी कह सकते हैं कि आर्टरीज या वेंस में ब्लड्स होते हैं उनको इसके थ्रू पास कराया जाता है और उसे शुद्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है द ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन। ब्लड प्यूरिफिकेशन किसमें होता है, तो वो होता है हमारी किडनी में।